हेलो एवरीवन, कैसे हैं? ईद की बच्चा पार्टी। जो बच्चे मैम सप्लीमेंट्री रह गया है, क्या करवाओगे, कैसे करवाओगे, इतने जल्दी कैसे कवर होगा? तो इतने कम क्वेश्चन दे रही हूँ, 3 पेज और बात खत्म। वैसे ये वीडियो और आपका बात खत्म, मसला ही खत्म कर दे रहे हैं हम आपका। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत आईएमपी है। और भाई अगर नहीं देखी तो इसमें तुम्हारा घाटा है, मेरे से मत बोलना। लास्ट वीडियो है, इसके बाद सप्लीमेंट्री की कोई भी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ही सारा ना आपका खत्म खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है क्लास 8 सप्लीमेंट्री रीडर ऑल आईएमपी क्वेश्चन इन वन शॉट। मतलब समझ गए? ठीक है, चलो बात कर लेते हैं फर्स्ट की। पार्ट 1 देखिए, टिक भी लगवाऊंगी इसी में से, ध्यान से देखना। आप सभी को पता है कि सप्लीमेंट्री रीडर बुक में से कितने नंबर का आना है, तो बार बार मुझे ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है ना। ये क्वेश्चन करें आप, हाउ मैनी वेदास आर देयर? 2, 3, 4, 5 बताएं आप। वेदास मतलब वेद की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। मतलब सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 2024 का पेपर बस डलने ही वाला है, टेंशन न को, आपको उसी फॉर्मेट से पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है। हु एस्टाब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसर या फिर दशरथ मौर्य? तो इसका राइट आंसर है आपका डी वाला। मौर्य समाज की वो मौर्य जो एम्पायर है, राज्य है, उसे किसने खड़ा किया था? तो दशरथ मौर्य ने। किसने? जरा तेज बोला करो यार, तुम लोग, मुझे यहां तक नहीं सुनाई देता है। सोचो मैं बोलती हूँ तो तुम्हारे घर तक सुनाई देता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, Ashok sent his son and daughter to Sri Lanka to preach. Jains, Hinduism, Buddhism, Christian? किसका सही है? 2024 में आया था, गौर फरमा लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बुद्धिज्म। सी वाला करेक्ट हो जाना है। कौन सा? बुद्धिज्म, सी वाला। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुगल्स मेड द कैपिटल ऑफ द साउथर्न स्टेट। मुगल्स मेड द कैपिटल ऑफ द साउथर्न स्टेट। मैं आपको बता दूं, इनमें से मैं आईएमपी क्वेश्चंस भी निकाल रही हूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि 3 पेज है, 3 पेज अपन खत्म कर लेते हैं। आईएमपी भी मैं आपको बताऊंगी, जो आईएमपी मैं बताऊंगी बस वही आना है ना। मुगल्स मेड द कैपिटल ऑफ द साउथर्न स्टेट, तो बुरहानपुर, मालवा, मंदू, उज्जैन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बुरहानपुर। क्या हो जाएगा? बुरहानपुर। द पीरियड रूल्ड बाय गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज द सिल्वर पीरियड, कॉपर पीरियड या फिर ब्रोंजन पीरियड या फिर गोल्डन पीरियड? तो राइट आंसर रहेगा आपका गोल्डन पीरियड। कौन सा सही रहेगा? डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाना है आपका। कौन सा? डी वाला। यहाँ पर देखिए, राजा मान सिंह बुल्ट ब्लैंक इन ग्वालियर फोर्ट। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मान मंदिर, गुजारी महल या फिर बोथ ए एंड बी या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही उन्होंने बनवाए थे। ठीक है, ग्वालियर जो फोर्ट है इसमें वो दोनों चीजें बनवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। जरा आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मुमताज महल वाज रिलेटेड टू विच मुगल रूलर? किससे रिलेटेड है मुमताज महल? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या फिर औरंगजेब से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? शाहजहां से। किससे? शाहजहां। यहाँ पर देखिए, मुमताज शाहजहां से। देखिए, फर्स्ट रूलर ऑफ काचव घाट, यही है ना, काचव घाट वास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस लक्ष्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ये वाला, बी वाला। यहाँ पर अपन आईएमपी की बात कर लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन आप प्लीज ध्यान से कर लीजिएगा, जो रिपीटेड आए हैं वो भी आपको ध्यान से कर लेना है। सेकंड, अगर आप इसे ध्यान से कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है आप सभी के लिए।
यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश वाज फॉर्म्ड ऑन, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का, ठीक है। मध्य प्रदेश कब फॉर्म में आया है भाई, कब स्थापित हुआ है? तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका 1 नवंबर 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप लोग। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वाज श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री बाबू लाल गौर, पीटी रवि शंकर शुक्ला, श्री दिग्विजय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि शंकर शुक्ला हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओके, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो यही है, मोस्ट एशियंट स्क्रिप्चर ऑफ आर्यंस इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका वेदास, ठीक है। सेकंड देखिए, ब्लैंक कैप्स आर सिचुएटेड इन पचमढ़ी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पांडवा, इसमें आ जाएगा क्या पांडव, ठीक है। पांडव गुफा वहीं पर है क्योंकि चंद्रगुप्ता सेकंड वाज एडॉर्न्ड विद द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। स्कल्पचर आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, इसका राइट आंसर है आपका नेक्स्ट पेज में होगा, ये देखो चंदल किंग के द्वारा। किसके द्वारा भाई? चंदल किंग, यहाँ पर लिख लीजिएगा। आगे देख लो सारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हो जा रहा है आपका कौन सा, फिफ्थ वाला। ब्लैंक मेड धार हिज कैपिटल, किसने जो है धार को अपनी कैपिटल बनाई थी? तो किंग भोज ने। किसने? किंग भोज ने। और यहाँ पर देखिए आप सिक्स वाला, गिविंग टॉट अपोजिशंस टू अकबर, ब्लैंक लेड हर लाइफ ऑन द बैटल फील्ड, तो रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, ये जो क्वेश्चन है रानी दुर्गावती वाला, कौन सा वाला आप देखिए जरा एक मिनट। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा है? हद से, ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। चौसात योगिनी टेम्पल इज इन, कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ है भाई? 64 योगिनी टेम्पल कहाँ पर है? जबलपुर में है। द कैपिटल ऑफ छेदी महाजन पाडा, क्या नाम है भाई इनका जो भी है? बाज ब्लैंक, सॉरी ये गलती से कुछ और होगा, शायद हिंदी का नाम है तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर जान ले बच्चे, अवंती। और द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर। 10th देखें, द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद, ये वाला प्लीज कर लीजिएगा, ऋग्वेद ये वाला, ठीक है, बार बार टिक लगा रही हूँ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्लैंक, कब आई थी बताएं ना आप लोग? 1885। रानी अवंतीबाई वाज द क्वीन ऑफ रामगढ़। अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की। रानी अवंती और रामगढ़, इसको भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके आईएमपी क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन बहुत आईएमपी है आप सभी के लिए, इसके अलावा ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस बार, पिछली बार 2 क्वेश्चंस आए थे मल्टीपल में, इस बार ये वाला क्वेश्चन और ये प्लीज कर लीजिएगा। और पहले जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है और इस बार इसकी और यहाँ पर मैंने जो बताया आपको इसकी ज्यादा संभावना है, तो प्लीज इसे ध्यान से कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे बच्चा, व्हाट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। व्हाट इज स्टोन एज? स्टोन एज क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये लिखा है कि प्री हिस्टोरिक एज इज मेनली नोन एज अ स्टोन एज। जो प्रागैतिक हासिक युग को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग मतलब स्टोन युग, ठीक है, मतलब पत्थर वाला जो युग रहा है वो। तो ये क्या था? प्रागैतिक हासिक, जिसमें प्रगति हुई थी, तो उसमें उसी युग को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पेंट कैप्स फाउंड? बड़े शैलचित्र समूह कहाँ पर स्थित हैं? सो द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पेंटेड कैप्स आर फाउंड एट भीमबेटका एंड जावरा।
तो ये बड़े जो शैलचित्र हैं वो कहाँ पर हैं बच्चे? भीमबेटका में है और जावरा में स्थित है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, विच माउंटेन रेंजेस डिवाइड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। सो यहाँ पर आप देखिए किन पर्वत श्रृंखला में उत्तरी और दक्षिणी भारत को अलग अलग किया है। सो द विंध्या डिवाइडेड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ और साउथ इंडिया को किसने डिवाइड किया है? तो विंध्याचल पर्वत है ना। Where did Lord कृष्ण एंड सुदामा गेट देयर एजुकेशन? सुदामा जी और कृष्ण भगवान में, इस पे जरा टिक मारो। आईएमपी क्वेश्चन है, महा आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है ये लिखा हुआ है आपका, श्री कृष्ण और सुदामा ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी थी? सो लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा गॉट देयर एजुकेशन इन द आश्रम ऑफ संदीपनी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि संदीपनी ऋषि के आश्रम से उन्होंने अपनी हाल ही की जो एजुकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट करी थी। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये तीनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको तो याद कर ही लेना। करना मतलब करना ही है आपको, है ना। तो ये क्या पूछा है कि वेयर वर द कॉइन्स ऑफ इसका ना कार्डमार्क डायनेस्टी फाउंड इन मध्य प्रदेश। कहाँ भाई? तो कार्डमार्क की वंश के जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए? सो द कॉइन ऑफ कार्डमार्क डायनेस्टी वर फाउंड। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर तुमको देखो आपको क्वेश्चन में मिल रहा है। जो बच्चे फालतू का दिमाग लगाते हैं ना वो ये वाला दिमाग लगाना। द कॉइन ऑफ कार्डमार्क डायनेस्टी वर फाउंड इन उज्जैन, विदिशा और शिवपुर। 3 जगह के नाम याद करना है, उज्जैन, विदिशा और शिवपुरी, बस बात खत्म। ओके, मैं इसलिए बता रही हूँ यार, देखो क्वेश्चन में सिर्फ 3 वर्ड्स याद करने, तुमने पूरा क्वेश्चन रट लिया, क्या मतलब रे भाई, है ना। विच बुक कंटेंट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन? 2024 में आया था ये आपका, ठीक है। 2024 में इसमें से 2 क्वेश्चंस देखो दिए गए हैं आपके। मेघदूत रिटन बाय कालिदास कंटेंट्स वाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन। कालिदास द्वारा जो है मेघदूत जो है उज्जैन, मेघदूत में सारा उज्जैन का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8 आया था 2024 में। विच डायनेस्टी होल्ड द टेम्पल ऑफ चौसठ योगिनी? किस वंश में जो है चौसठ योगिनी मंदिर बनवाया था? सो कलचुरी डायनेस्टी होल्ड द टेम्पल ऑफ चौसठ योगिनी। ये मंदिर जो है ना कलचुरी वंश के वासियों ने जो है कलचुरी वंश ने बनवाया था। अब मैं तुम्हें बताऊं, जो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इतना बड़ा, कुछ बड़ा नहीं है। कालचुरी डायनेस्टी, कलचुरी बस याद कर लो, बीच की जगह पे कलचुरी लिख देना, बाकी पूरा सब सेम है पूरा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे येलो टिक लगे वो तो आपको करने ही करने, बिल्कुल किसी भी एट एनी कॉस्ट कभी मत छोड़ना। आपके बोर्ड एग्जाम्स में छपे क्वेश्चन हैं ये। व्हेन वाज मांडू प्रोस्पेरियस? तो मांडू का वैभवशाली नगर रहा है। सो मांडू वाज प्रोस्पेरियस ड्यूरिंग द रूल ऑफ गौरी एंड खिलजिस, है ना। तो ये जो है ना यहाँ से तुम्हारा आंसर है, कहाँ से? ड्यूरिंग से। इतना क्वेश्चन जो तुम्हारा है ना वो तुमको कहाँ से मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा। यहाँ से आपको करना है, यहाँ तक तो पूरा मिला है, ड्यूरिंग से लिखना है, याद करना है तुमको, है ना। ड्यूरिंग द रूल ऑफ गौरी एंड खिलजी, बस इतना याद रखना। ये क्वेश्चन प्लीज छोड़ना नहीं। Which dynasty did राजा भोज belong to? राजा भोज ने किस वंश को से ताल्लुकात थे? सो राजा वर्मा belong, ये पूरा मिल रहा है, belonged to परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी, डायनेस्टी की स्पेलिंग इसमें ही है, बस परमार याद कर लो। और बस जो बच्चे बोलते हैं ना एक दिन पहले पेपर का कुछ याद नहीं होता है, मैं करवा रही हूँ पूरा क्वेश्चन में। एक शब्द याद करना है क्या तुमको? सिर्फ एक चीज परमार याद करना है, इसके तुम्हें 3 या 2 नंबर मिलेंगे। चलेंगे कि नहीं? दौड़ेंगे बेटा, बिना काम के तुमको इतने नंबर मिल रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, हु डिक्लेयर रिवॉल्ट अगेंस्ट मुगल्स इन मध्य प्रदेश? किस मुगल शासक के विरुद्ध मध्य प्रदेश में विरोध हुआ था? सो रानी दुर्गावती एंड महाराजा छत्रसाल, इनने ही विरोध किया था। अब यहाँ पर देखो, अब कैसे पता करोगे? तो यहाँ पर तो सिर्फ दोनों का नाम लिखना है, अपनी रानी दुर्गावती और महाराजा छत्रसाल का, बस। विच एरिया वाज इंक्लूडेड इन विंध्या प्रदेश?
विंध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो अब यहाँ पर बता देना कि रेवा है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, बस यही तो शामिल है। तो रेवा, बघेलखंड और बुंदेलखंड वर इंक्लूडेड इन विंध्य प्रदेश, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखना। देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से ले आते हो और बस, तो मैं इनमें से भी तो तुमको टिक लगा के दे रही हूँ, जो मैंने टिक लगाए हैं वही आएंगे। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इतना इतना अच्छा सपोर्ट तो तुम करते नहीं हो कि मैं एक डिजिटल बोर्ड ले लूँ। तो जितना मेरे बस में है बेटा मैं उतना करूंगी, है ना। विच न्यू स्टेट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन 2000? वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश से किस नए राज्य का जो है गठन किया था? तो ये हुआ था अपना छत्तीसगढ़। इन 2000 अ न्यू स्टेट छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म फ्रॉम मध्य प्रदेश। अब मैं तुम्हें इसका ट्रिक बताती हूँ। यहाँ से आपको लिखना है इन 2000, फिर यहाँ से अ न्यू से स्टार्ट करना अ न्यू स्टेट। अब यहाँ पर तुमको स्टेट का नाम लिखना है। क्या है वो स्टेट का नाम? छत्तीसगढ़। वाज फॉर्म फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये पूरा लिखा हुआ है, समझ गए। तो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में जो नया राज्य बना था वो था हमारा छत्तीसगढ़। क्या था बेटा? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश वाज रूल्ड फॉर जनरेशन बाय बेगम? मध्य प्रदेश में किस 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा? बताओ, बेगम ने भी शासन कराए रे, अपन ही है सब पागल। इसका यार थोड़ा सा कट गया है, इसका आंसर देख लेना। अब मैं अगर इनमें आईएमपी की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 ये, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल लपक के कर लेना, इनको छोड़ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इतने कर लोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो 2 क्वेश्चन आए थे 2024 में। इसका यहाँ पर देखो 7 वाला क्वेश्चन आया था और 10th वाला, तो थोड़ा सा इन पे ध्यान दे देना, ध्यान दे सकते हैं ना। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। वैसे तो इसमें से कुछ नहीं आता है, इन्हीं टाइप से आते हैं, छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, तो फिर भी लेकिन और अगर मैं बताऊं आईएमपी क्वेश्चन, छोटे छोटे आईएमपी ज्यादा रहेंगे। देखो, व्हेन डिड लॉर्ड राम स्टे इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग हिज एग्जिल? तो श्री राम अपने वनवास के समय में मध्य प्रदेश में कहाँ रुके थे? सो लॉर्ड राम स्टे इन चित्रकूट, है ना, दंडकारण्य ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग हिज एग्जिल। वो अपने ना कहाँ कहाँ रुके थे समय? मध्य प्रदेश में चित्रकूट और दंडकारण्य जो है क्षेत्र में उन्होंने समय बिताया था। व्हाट आर द फेमस लिटरेरी बुक ऑफ गुप्ता पीरियड? सो गुप्त काल की जो है प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां आपको बतानी है। सो द फेमस लिटरेरी बुक ऑफ गुप्ता पीरियड, ये पूरा तुमने लिख लिया कहाँ से? बुक से, क्वेश्चन से। यहां से स्टार्ट करो, यहां तक कर लिया। अब यहाँ पर इतना सा तो आंसर है। कौन कौन सी? मेघदूत हो गई, मृच्छकटिम हो गई, कत्तिकम, ओके, और जो है सबसे फेमस यहाँ पर लिखा है मिर्च कट्टिकम एंड मेघदूत, रिटन बाय कालिदास। जो किसने लिखी थी? हमारे कालिदास जी ने लिखी थी। बस यही फेमस हुई थी। ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना भाई, नहीं तो छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। अंडर विच डायनेस्टी रूल्स वर द टेम्पल ऑफ खजुराहो बुल्ट? वैसे ये जहां से भी लिया हो, जो आईएमपी मैं बता रही हूँ बस उतने कर लेना। अंडर विच डायनेस्टी रूल्स वर द टेम्पल ऑफ खजुराहो बुल्ट? और जिन बच्चों को पहले से बहुत सारी चीजें याद है मैं उनको थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ ताकि रिमेंबर रहे और रिकॉल आप जल्दी कर पाए कल। सो टेम्पल एट खजुराहो वर बुल्ट बाय किंग त्रिलोक्य, है ना, वर्मन ऑफ चंदेल वंश डायनेस्टी। तो यहाँ पर ये देखो टेम्पल लिखा है, टेम्पल एट खजुराहो वर बुल्ट, यहाँ तक हो गया। बाय किसके द्वारा? बाय यहाँ पर जो नाम लिखा है कि त्रिलोक्य वर्मन ऑफ चंदेल डायनेस्टी। बस इतना ही तो लिखना है, इतना तो तुमको दिया हुआ है बुल्ट तक, तुमको बस इतना करना है, ठीक है। नेम 4 मैन रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम मध्य प्रदेश हु टुक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन 1857। सो मध्य प्रदेश के 4 मुख्य क्रांतिकारियों के आपको नाम लिखना है जिनको
जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इनमें बस आपको 2-4 के नाम याद रखना है और इस क्वेश्चन को थोड़ा माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर आप देखिए इस पेज में से क्वेश्चन नंबर 2 पे ज्यादा फोकस करिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 4 पे। बस इनका नाम याद रख लेना आप लोग, रानी अवंतीबाई, सूरज प्रसाद, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई। ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। विच मैन empire exists during the Buddhist area, which one of them was related to Madhya Pradesh? So following were the main empire which exist ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरिया। ये यहाँ पर नाम दिए गए। तो बुद्ध काल के जो निम्नलिखित साम्राज्य विद्वान थे ना, जो वो ये है अवंती, कौशल, वत्स, मगध। इनमें से अवंती साम्राज्य के जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस कर लो क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। हाउ मेनी वेद्स आर देयर, नेम देम। ठीक है, सो देयर आर 4 वेद्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये बहुत महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको बता देती हूँ। द मून ऑफ स्टोन एज स्टार्टेड प्रोटेक्शन, ये नहीं आएगा, खत्म करो इसे। क्वेश्चन नंबर 9 पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर द प्रिंसिपल डायनेस्टी ऑफ ग्वालियर रीजन, नेम देम। ग्वालियर क्षेत्र के प्रमुख वंश कौन कौन से, नाम लिखना है। सो आपका हो जाता है इसमें ग्वालियर क्षेत्र के जो प्रथम और मुख्य हैं वो है प्रतिहार। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कच्छघाट, कच्छप घाट, तोमर, मुगल और यहाँ पर सिंधिया। ये जो है वो मतलब सबसे अलग और सबसे प्रमुख वंश रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे थोड़ा एक बार देखने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमें माइंड में रहता है कि हाउ वाज बुरहानपुर आर इम्पोर्टेंट सिटी ड्यूरिंग मुगल्स रूल। मुगल्स रूल में बुरहानपुर क्यों इतना इम्पोर्टेंट था? सो ड्यूरिंग द मुगल रूल बुरहानपुर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। इट वाज अ कैपिटल ऑफ साउथर्न स्टेट। ये क्या था? दक्षिणी राज्य के क्या था? आपका राजधानी रहा है अकबर। इट वाज द कैपिटल ऑफ साउथर्न स्टेट। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब केम एंड स्टे ओवर हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस पर जो है क्या किया है? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने समय समय पर यहाँ पर आए हैं और रहे हैं। मुमताज जो थी, मुमताज, ठीक है, मुमताज महल डेड हियर। वैसे मुमताज महल जो थी उनकी मृत्यु भी यहीं हुई थी। शाहजहां लिव्ड हियर एज द गवर्नर ऑफ साउथर्न। तो यहाँ पर यहीं जो है दक्षिण के गवर्नर बनकर जो है आपके शाहजहां रहे हैं। अब आईएमपी क्वेश्चंस की बात कर लो जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना ही करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। आई बात समझ? अब आगे जाओ पार्ट 2 पे। पार्ट 1 जाओ मेरे भाई योगा वाले चैप्टर पे। वैसे अगर मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताती हूँ, 2024 में इसमें कुछ भी नहीं आया है। तुम लोग जो लगे रहते हो ना मेरी जान खाने के लिए कि मैम आप प्लीज लेकर आ जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ। बेटा 9 नंबर के क्वेश्चन ही तो आने और कुछ भी नहीं आना। तुम इतना क्यों घबराते हो यार? थोड़ा सा शांति भी रखा करो। इसीलिए इसको लास्ट में किया है, क्योंकि 9 नंबर के चक्कर में अपन पूरा पेपर थोड़ी ना खराब करेंगे, इसीलिए। लेकिन मैं प्लीज इससे भी बोलूंगी, मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रही हूँ 3 से 4 क्वेश्चंस निकलेंगे योगा वाले चैप्टर से, तो प्लीज इसे ध्यान से देखना। योगा एजुकेशन, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि प्रेयर रिवाइज इजीली द लॉस्ट एनर्जी ऑफ हार्ट, हु सेड दिस? महात्मा गांधी ने कहा है या फिर महर्षि पतंजलि जी हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी सत्यानंद। तो अपने जो स्वामी विवेकानंद है उसमें से लिया गया है, ये लाइन उन्होंने बोली। इसको जरा नोट डाउन कर लेना, ओके। एज पर भगवत गीता विच इज नॉट अ काइंड ऑफ फूड, सुनना, आध्यात्मिक, तामसिक, राजसिक या फिर सात्विक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। मैं बोलूंगी आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके क्या करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इन पे प्लीज पकड़ बना के रखना, कुछ भी आ जाए हम कर लेंगे वाला सिस्टम रखना, क्योंकि देखो 5 इसके हैं, 10 उसके हैं, 5-6 पार्ट 3 के रहेंगे बस, ठीक है, इतना हम कर लेंगे, है ना। विच आसन इज डन वाइल लेइंग ऑन द बैक? कौन सा आसन बताओ जरा? धनुरासन,
बक्रासन, हलासन, सर्पासन, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों के चक्कर में देखो मुझे योग भी पढ़ना पड़ता है, देख रहे हो तुम लोग। तो प्राणायाम स्टार्टेड मेनली फ्रॉम विच ऑर्गन, कहाँ से, फ्रॉम एयर, फ्रॉम नोज, फ्रॉम आइज, फ्रॉम आपका हैंड। तो इतना तो याद रख सकते हैं ना कि जो प्राणायाम होते हैं वो नोज से स्टार्ट होते हैं। समझ में आया? इतना तो हम याद रख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम कर लेंगे, है ना। मेडिटेशन हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेट ऑफ माइंड, मेंटल एलिमिनेट्स, इंप्रूविंग इंटेलिजेंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि सब कुछ कंप्लीट कर पाए। द वर्ड योगा इज डेरिवेटेड फ्रॉम द संस्कृतिक वर्ड युज, युज से लिया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, शायद इस बार योग में से आ जाए और पार्ट 1 छोड़ दें। तो देखो क्वेश्चंस तो आईएमपी हम बताते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको भी यूज करना है। ये वाला क्वेश्चन आपका आईएमपी है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्पासन द बॉय पोज रिसेम्बल्स आ ब्लैंक स्नैक। सर्पासन से ही नाम समझ में आ रहा है कि स्नैक भाई साहब की बात हो रही है। द वर्ड प्राणायाम इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि अगर हम इसे तोड़ देंगे, ये कंपाउंड है, अगर हम इसे तोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? प्राणायाम। प्राणायाम। थोड़ा हिंदी शब्दों का भी इस्तेमाल करें, समझ आ जाएगा। इससे ये आया था, in Trikonasana, the body pose resemble a blank. Resemble blank. Question number 5. Triangle. त्रिकोण, ट्रायंगल। पता है ना ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 3 कोण होते हैं। और त्रिको आसन जो होता है वो भी वही होता है, त्रिकोणासन वही होता है, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा रिमेम्बर रखें। द ब्लैंक टेक्निक ऑफ योगा आर नोन एज सत्कर्म। इसका राइट आंसर है मेडिटेशन। नहीं, इसका आंसर है 6। से समझ जाओ। चलो फटाफट करते हैं, आगे क्वेश्चंस देखने अपन को, है ना। खालिस्तान इज द एसेंस ऑफ रिलीजन, तो प्रेयर, प्रार्थना, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मंडूका मीन्स फ्रॉग। मंडूका मतलब फ्रॉग होता है, संस्कृत में बोलते हैं मंडूका और ऐसे बोलते हैं मेढक। द ब्लैंक ग्लैड आर इफेक्टेड बाय राशन। भैया मुझे नहीं पता आसन के नाम, मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मैंने बोला है, पहला क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे देना, इस पे ध्यान दे देना, त्रिको आसना पे ध्यान दे देना आप लोग। द स्पिन एंड स्टोमक आर मोस्ट बेनिफिट बाय, कोई आसन है जिसके द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की। बस यहीं तक है, बस इतने ही क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, बात खत्म। हाउ मेनी टाइप ऑफ फूड आर मेंशन इन द भगवत गीता? थोड़ा ध्यान रखिएगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन की बात हुई है। नेम द आसन डन वाइल लेइंग ऑन द बैक। पीठ के बल जो लेट कर किए जाने वाले आसन होते हैं वो कौन से होते हैं? सारे सोने वाले होते हैं, और मुझे इन आसनों में नींद आती है ना। तो शवासन, हलासन, कर्ण, पीठासन। ये तुम तो पीठ मतलब समझते हो बैक होती है, पीठासन करके करना लिख देना। कर्ण पीठासन, कितना अच्छा नाम है ना, पीठ कर्ण, समझ आ रहे हो। अब ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे आईएमपी है आप सभी के लिए। राइट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर जल नीति है, सॉरी। सो हॉट एंड कोल्ड वाटर, सॉल्ट एंड नेटी पॉट। तो ये हो जाएगा गर्म एवं ठंडा पानी और नमक और नेति पात्र, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि जल नीति के लिए आवश्यक सामग्री के आपको नाम लिखना है, तो ये आपके आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे महा इंपॉर्टेंट है। राइट 1 बेनिफिट ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। इट टोन्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। यह पाचन तंत्र को ठीक रखता है। समझ में आया? भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है वो क्या करता है? पाचन तंत्र को ठीक रखता है। व्हाट डू यू मीन बाय बंधा? बंध मतलब क्या होता है? सो बंध मीन्स टू होल्ड, टाइटन और लॉक।
बंद करना, कसना या पकड़ना? थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान रखें। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बात कर लेते हैं महा IMP चैप्टर्स की भाई। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन आसन एंड एक्सरसाइज, थोड़ा सा रिकॉल करते रहिएगा। आसन आर प्रैक्टिस्ड स्लोली वर्स एक्सरसाइज आर डन हार्डली, है ना। जो आसन होता है उसमें प्रैक्टिस आराम से करते हैं, तबकि एक्सरसाइज में हार्डली हमें करना पड़ता है काम। आसन हैव अ पोजिशन इफेक्ट ऑन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, वर्स एक्सरसाइज हैव इफेक्ट ऑन बॉडी ओनली। क्या होता है आसन में, जो होता है ना बच्चे, माइंड, बॉडी और स्पिरिट, आध्यात्मिक सारी चीजों पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती है, एक्सरसाइज से सिर्फ हमारी बॉडी इफेक्ट होती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये भी लिखा है, बस 2 ही है इसका और सही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा याद रखना। Who should not attempt पद्मासन? कौन को पद्मासन नहीं करना चाहिए? It is not important. People who suffer from sciatic or have pains in the lower part of spine शुड अवॉइड डूइंग पद्मासन। साइटिक अथवा रीढ़ के जितने भी मतलब निचले हिस्से में जो उनको दर्द होता है ना, उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको पद्मासन नहीं करना चाहिए। राइट टू बेनिफिट ऑफ मकरासन, मकरासन इट हेल्प्स इंक्रीज द हाइट ऑफ चिल्ड्रन, इट रिमूव्स एंगर। मकरासन कैसे होता है मुझे भी बताओ, मुझे भी क्रोध को दूर करना है। बच्चों की लंबाई बढ़ाता है और क्रोध को दूर करता है। राइट टू बेनिफिट ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के 2 प्रकार, 2 लाभ बताओ। तो इट हेल्प्स थ्रू एलिमिनेट, इट इम्प्रूव मेमोरी। गले में जो संबंधित रोग होते हैं, प्राणायाम उसे खत्म करता है, स्मृति आपकी बढ़ाता है, आपकी मेमोरी को डेवलप करता है ना। नेम द 3 मैन, बता रही हूँ IMP बता रही हूँ, शवर तो रखो, सारी चीजें बता दूंगी ताकि प्रॉब्लम ना हो तुमको। नेम द 3 मेन टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। तो स्थूल ध्यान, ज्योतिरा ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ये 3 ध्यान याद रखना। राइट टू बेनिफिट ऑफ श्वासन, तो इससे क्या होता है, रिलीफ फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस, मेक ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल। शारीरिक और मानसिक क्या करता है, थकान दूर करता है, आराम दिलाता है श्वासन। और इसमें क्या होता है, आपका रक्त संचार सही तरीके से होता है, जो आपकी रक्त गति इधर उधर हुई है ना, उसको सही करता है। ये इतना मत समझो, अपन को करनी थोड़ी है। मेंशन 2 बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। इट हेल्प्स इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इट इम्प्रूव्स इंटेलिजेंस। यह मन को क्या करता है, एकाग्र रखता है और मेघा शक्ति में वृद्धि करता है। लास्ट वन है इसका, बस यही वाला क्वेश्चन, विच प्राणायाम हेल्ड इन इम्प्रूविंग मेमोरी एंड रिलीफ मेंटल टेंशन। तो इसका यही आंसर आपको दिया है कि भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, सिर्फ यहाँ पर विच की जगह पे भ्रामरी याद रखना है। क्या करता है ये, मेंटल और मेमोरी को रिलीफ देता है और टेंशन को कम करता है, ठीक है। अब आ जाओ जरा इंपॉर्टेंट की, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 फर्स्ट और यहाँ पर 7, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस तो आपको याद हो चुके होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना थोड़ा सा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 तो एक शब्द का है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो चलो पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। वैसे इसमें से कम ही आएगा, एक क्वेश्चन ज्यादा उठने की संभावना है इसमें से, ठीक है, एक ही क्वेश्चन। वैसे पिछली बार इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो शायद इस बार आपको जो क्वेश्चंस में टिक लगाए हैं उनमें से आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मोहनदास वाज बोर्न इन द ईयर, मोहनदास जी कब जन्म हुआ था इनका, तो इनका जन्म हुआ था 1869 में। इसका आंसर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ 1869। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनदास वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी पॉलिटिक्स लॉ, ठीक है। इन इंग्लैंड गांधी टुक एडमिशन, कहाँ लिया था, इनर टेम्पल, मिडल टेम्पल या फिर द ग्रे या फिर द लाइकॉन। तो इसका आंसर है इनर टेम्पल। राइट आंसर इज ए। इन विच सिटी ऑफ इंडिया ब्रिटिश ओपन्स हिज ऑफिस फॉर प्रैक्टिस लॉ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है मुंबई। क्या है इसका राइट आंसर, मुंबई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देख लेना है कौन सा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो सारे बच्चे, गांधी जी लेफ्ट साउथ अफ्रीका इन 1914 में, इन 1940। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका गांधी जी लग्जरी थ्रू आउट ऑफ द ट्रेंड बिकॉज
लगेज है, सॉरी लग्जरी नहीं है। उन्होंने गांधी जी का जो लगेज है वो बाहर क्यों फेंक दिया था? बिकॉज ही वॉज ना इंडियन, वो इंडियन थे इस वजह से। वॉट वॉज द करलैंड? अ ट्रेन, अ शिप और सिटी, आइसलैंड। तो ये क्या है भैया? ये एक शिप है ना। गांधी जी अटेंड विच सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस फर्स्ट? तो कलकत्ता, राइट आंसर इज कलकत्ता, कोलकाता जिसे बोलते हैं। इंडियन ओपिनियन वाज पब्लिश्ड इन डरवन, यहाँ पर। और यहाँ पर बोला है कि हु वाज गांधीज पर्सनल सेक्रेटरी? तो महादेव भाई देसाई, महादेव भाई देसाई। चलो क्वेश्चंस में आईएमपी अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड कब छोड़ा था? ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। एंड यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो महा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी कुछ आईएमपी होता है क्या? 10-10 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पूरे पार्ट का। The play Harish Chandra show the side of blank in Gandhiji's life. Truthfulness. क्या? Truthfulness. Mohan's father was Dewan in Rajkot. In England, Gandhiji became a barrister on 10 June 1891. Gandhiji's brother Lakshmidas was a secretary to the rule of Porbandar. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन साउथ अफ्रीका इंडियंस वर कॉल्ड बाय यूरोपियन, सॉरी, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ब्लैक कूली। क्या बोलते थे उसे? ब्लैक कूली बोलते थे उनको, इंडियंस को। गांधी जी हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन, किस पर विश्वास था? नेचर केयर। गांधी जी पब्लिक वर्क अर्न हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी पॉलिटिकल टीचर वाज कृष्ण गोखले। ये याद रखना इसको ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्लैंक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पर एक मिनट रुकना, जलियांवाला बाग मैसकेयर कौन रिस्पॉन्सिबल थे? तो जनरल डायर। यहाँ पर देखिए शांति निकेतन वाज फाउंडेड बाय, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फाउंडेड बाय 16 का आंसर है आपका, 10 का आंसर है सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर। द बुक ब्लैंक रेवोल्यूशंस गांधीज लाइफ, तो ये है आपका टू द लास्ट। मैं आपको बता देती हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आए हैं, बस क्वेश्चंस आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो मैं आपको जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताए वो क्वेश्चन थोड़ा रिमेंबर रखिएगा और इसके क्वेश्चन। तो मुझे इस बार ऐसा लगता है कि आपके पार्ट 3 के क्वेश्चन रिपीट होंगे बच्चे। किसके होंगे? पार्ट 3 के। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा पार्ट 3 पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो, हाउ वाज द नेचर्स गांधीज पेरेंट, कैसा था उनका स्वभाव? तो गांधी जी पेरेंट्स वाज ट्रुथफुल एंड रिसॉल्व बाय नेचर, सत्यनिष्ठ और निर्भीक थे वो। मोहन रिफ्यूज टू कॉपी इन द क्लास, व्हाट ट्रेट ऑफ हिज कैरेक्टर डज हिज इवन रिवील, कक्षा में नकल ना करना मोहन के किस गुण का जो है पता चलता है। सो व्हाई नॉट कॉपिंग इन दिस क्लास, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ये तो। shows मोहन्स ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस, कक्षा में नकल नहीं करने से मोहन का जो ईमानदारी है और जो सत्यनिष्ठा है वो पता चलता है। क्वेश्चन पे टिक लगा लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड मोहन दास गो फॉर फर्दर, और इसके अलावा स्टडीज एंड वाई, मोहनदास कहाँ गए थे पढ़ाई के लिए, क्यों और कहाँ और क्यों। ठीक है, तो मोहनदास वाज वेंट टू इंग्लैंड टू सो लो टू स्टडी लो। बुक कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। एंड किस लिए, सॉरी इंग्लैंड गए थे, और कहाँ किस लिए गए थे? उनकी लॉ की पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए। ठीक है, हु वाज गांधीज पॉलिटिकल टीचर? कृष्णा गोखले। ठीक है, आगे देखो, विच फर्स्ट इनविटेड गांधी जी टू साउथ अफ्रीका फॉर अ केस। सो किस फॉर्म में गांधी जी को जो है पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया था? तो दादा अब्दुल्ला।
ठीक है, एंड को, तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए। आगे देखो, फॉर हाउ, बताती हूँ, सवर तो करो, आईएमपी भी बताती हूँ, लेकिन हर एक चीज को समझने में क्या टाइम, 1 घंटे में कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं तुम्हारा। फॉर हाउ मैनी ईयर्स गांधी जी स्टे इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे हैं। सो गांधी जी स्टे फॉर 21 ईयर इन साउथ अफ्रीका, 21 साल रहे हैं। आगे देखिए, हु पेंड गांधी जी इन काली टेम्पल, गांधी जी काली टेम्पल में क्यों दुखी थे, पेन में थे। सो गांधी जी वाज पेन टू सी एनिमल बीइंग सैक्रिफाइस्ड इन काली मंदिर, तो काली मंदिर में क्या होता था, पशुओं को बलि जो दी जाती होती, उसे देखकर वो बहुत ही मतलब हर्ट हो गए थे, पेन हुआ उन्हें। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन गांधी जी एंड कैलिन वेक, है ना। सो द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े हुए थे ना, बिटवीन देम वाज द, क्या था वो, दूरबीन, जड़ दूरबीन, बिनोकल्स, कलर्स। तो इसका आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 9 आप टिक ही से समझ जाओ कि कितना आईएमपी है। विच 2 बुक्स इंस्पायर्ड गांधी जी, तो सरवन पितृभक्ति नाटक और हरिश्चंद्र, ये दोनों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। नेम द बुक रिटन बाय गांधी, सो गांधी रोट हिंद स्वराज बुक करी थी। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अफेक्ट हैड द बुक्स श्रवण पितृभक्ति ऑफ मोहनदास, so the book had a great impact on Mohan's mind, seeing Sarwan Kumar's picture carrying his parents on his soldier, and he decided to be a loyal his parents. इस तरीके से कि मोहन ने क्या किया, उसका बहुत ही बड़ा असर पड़ा था उससे, और श्रवण कुमार अपने माता पिता के कंधे पर उठाने वाली जो तस्वीर देखकर उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपने माता पिता के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे टिक लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्ले हरिश्चंद्र गांधी, ये भी आ सकता है और ये पितृभक्ति वाला भी आ सकता है। सो दिस प्ले हैड डीप इम्पैक्ट ऑन गांधी जी, दिस प्ले सॉड द सीड ऑफ ट्रुथफुलनेस इन हिज लाइफ। इस नाटक का गांधी पर बहुत असर पड़ा। इस नाटक ने गांधी के मन में सच्चाई का बीज बो दिया और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा रिमेंबर रखना। अ पर्सन हु इज अ शतावधानी, सो अ पर्सन हु कुडंट लिसन टू 100 थिंग्स आई रिमेंबर देम, ये क्या है, ये इज नॉन एज अ सत्वाधानी। जो व्यक्ति 100 बात को सुने और उन्हें क्रम से याद रखे उसको कहते हैं शतावधानी। आगे देखिए, व्हाई डिड अब्दुल्ला और को एंगेज गांधी पर, तो गांधी अब्दुल्ला एंड कंपनी ने गांधी को क्यों बुलाया था, तो अब्दुल्ला एंड को वाज अ फर्म इन डरबन विच वांटेड टू एंगेज गांधी फॉर अ लीगल सर्विस। तो अब्दुल्ला एंड कंपनी जो डरबन की थी ना, एक संस्था थी जो गांधी जी को क्या करने के लिए बुला रही थी, कानूनी सेवा लेना चाहती थी, है ना। टिक भी लगाऊंगी। हाउ डिड गांधी क्योर हिमसेल्फ इन इंग्लैंड, सो गांधी ने इंग्लैंड में अपना इलाज कैसे कराया था, तो गांधी जी क्योर्ड हिमसेल्फ बाय टेकिंग fruits that consisting of groundnuts, banana, lemon, olive oil, टोमेटोज एंड ग्रेप्स। गांधी जी ने फलाहार अर्थात मूंगफली, केले, नींबू, जैतून का तेल, टमाटर, अंगूर खाकर अपना इलाज किया था खुद से। इंस्पायरिंग है ये तो। क्वेश्चन नंबर 6 इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये याद रखना। यहाँ पर देखिए, हु एस्टेब्लिश साबरमती आश्रम एंड व्हेन, किसने साबरमती आश्रम की स्थापना की और कब, सो गांधी जी एस्टेब्लिश साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती ऑन 15 मई 1915। गांधी जी ने क्या किया बेटा, 15 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम जो है बनाया, इसीलिए उसका नाम साबरमती था। नेम 4 फ्रीडम फाइटर ऑफ गदर पार्टी हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। गदर पार्टी के 4 स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने आप की जान दे दी स्वतंत्रता के लिए देश की, तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल।
राइट टू क्वालिटी ऑफ गांधी जी, तो ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, ही वाज डिटरमाइंड, वो सिंपल लाइफ चाहते थे, सिंपल जीने में विश्वास करते थे, सादा जीवन और दृढ़ निश्चय थे। व्हाई डिड द यूरोपियन कॉल द इंडियंस ब्लैक कूली, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा तो रिमेम्बर रखना पड़ेगा भाई, थोड़ा तो कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, बाई चांस आउट आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए यूरोप लोग भारतीयों को जो है काले कूली क्यों कह के बुलाते थे, इसका रीजन क्या था, तो चलिए देख लेते हैं। द यूरोपियन लुक्ड डाउन अपॉन द इंडियंस एंड कंसीडर देम इनफेरियर। क्या था कि भारतीयों को यूरोपीय लोग नीचे नजरों से देखते थे और उन्हें हीन समझते थे, लाइक कुछ नहीं है ना, जैसे अपन समझते ना कुछ लोगों को भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं, लाइक दिस कंसीडर देम इनफेयर, है ना। दे कॉल्ड द इंडियंस एज अ ब्लैक कूली, अ टर्म ऑफ कंटेनमेंट इन ऑर्डर टू इंसल्ट और ह्यूमिलिएट देम। वे उन्हें अपमानित करने के लिए और उन्हें मतलब नीचा दिखाने के लिए काला कूली बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 10 और बात खत्म करते हैं, 10 और बस। डिफाइन गांधी जी सत्याग्रह, थोड़ा सा बता दो क्या ही चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी हमें लिखना आता है, ये तो सत्याग्रह इसी में दिया है, तुम्हें लिखना है कैन बी डिफाइंड, डिफाइन की स्पेलिंग इसमें ही लिखिए। लिखना कितना है तुम्हें, इतना, एज नॉट टू सबमिट टू अ वेड रूल, बस अर्थ है बुरे शासन के आगे हम ना झुकें, बस इतना ही था सत्याग्रह। अब मैं आपको बता देती हूँ पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने बता ही दिया है आपको ये, और इस बार पार्ट 2 को थोड़ा ध्यान से कर लेना है ना। और पार्ट 1 में से पिछली बार आया था, तो थोड़े से जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए वो आप कर लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, नव बोध, आदर्श प्रश्न पत्र या फिर PYQ या फिर करंट वो लिए हैं, क्या लिया है क्या किया है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किससे लिया है किससे नहीं लिया है। जितने क्वेश्चंस हम निकाल रहे हैं 20 से 25 क्वेश्चन ही बताए होंगे मैंने IMP, उसमें से ही आएगा, बस इतना याद रखें। फ्रेंड्स को शेयर करें, कोई और प्रॉब्लम हो तो फटाफट कमेंट में बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।